जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शियोगिता। मैं आज आपको आषाढ़ माह के चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। बुढ़िया माँ बेटे के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। बेटा जब भी जंगल से लकड़ियाँ काट कर घर लाता तो बुढ़िया माँ उसमें से रोज एक लकड़ी निकाल कर अलग रख देती थी। जब चौथ का दिन आता तो वह बेटे से उस गठरे को अलग से बिकवा कर उसमें पैसों से सामान लाकर चूरमे के 5 लड्डू बनाती। चौथ गणेश जी के भोग लगाकर एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक बार आषाढ़ माह के चौथ के दिन उस बुढ़िया का बेटा पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त के यहाँ गया। उसकी माँ भी चूरमे के लड्डू बना रही थी तो बुढ़िया के बेटे ने उससे पड़ोसन से पूछा कि आज क्या है जो आपने चूरमे के लड्डू बनाए हैं। तो पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाए हैं, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तेरे को खाने को नहीं देती क्या? तो बेटा बोला कि एक दिया था। तो पड़ोसन बोली कि तू जो लकड़ियाँ लाता है उनमें से तेरी माँ एक लकड़ी अलग रख कर बेच देती है और उस पैसों से चूरमे के लड्डू बनाती है, और बेटा फिर भी तेरे को पेट भर नहीं खिलाती, तेरे को एक ही लड्डू देती है। ये तो आश्चर्य की बात है। इसी तरह से पड़ोसन बेटे को भड़का देती है। अब बेटा घर जाता है और माँ से जाकर बोलता है कि माँ, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ियाँ लेकर आता हूँ जंगल से और तू चौथ के नाम पर चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है। तू या तो मेरे को छोड़ दे या चौथ माता को। तो माँ बोलती है, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ और तेरी ही भलाई के लिए तेरे को छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को तो नहीं छोड़ सकती। तो बेटा घर से जाने के लिए तैयार हो जाता है और माँ से कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं घर से चला जाता हूँ। तो माँ बोलती है कि तुझे जाना है तो जा, पर चौथ माता के ये आंखें माता को चढ़ाए हुए गेहूं के दाने लेकर जा। कहीं भी तेरे पे संकट आए तो यह आंखें पूर देना, उस स्थान पर छोड़ देना, अर्थात गिरा देना, संकट दूर हो जाएगा। अब बेटा सोचता है कि ठीक है, मेरा क्या जाता है, मैं ले लेता हूँ और चला जाता हूँ। यदि काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो चौथ माता झूठी है। यह सोचकर वह आंखें लेकर चला जाता है। गांव से निकलकर जंगल पार करता है। थोड़ी दूर जाता है कि खून की नदी दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता है कि उसे कैसे पार करे। उसे पार करना बहुत कठिन दिखाई देता है। उसे रास्ता भी नहीं मिलता। वह सोच में पड़ जाता है। उसे अपनी माँ की बात ध्यान में आ जाती है तो वह कुछ आंखें नदी में पूरता है और कहता है कि हे चौथ माता, अगर यह नदी सूख जाए तो रास्ता दे तो तू सच्ची है। जैसे ही वह आंखें डालता है वैसे ही नदी सूख कर रास्ता दे देती है। वह नदी पार कर लेता है। आगे आगे बढ़ता है। वह चलते चलते एक भयानक जंगल में पहुंच जाता है। बियाबान जंगल बड़े बड़े पेड़ों से आच्छादित रहता है। वहां पर चारों तरफ साए साए की आवाज आती रहती है और थोड़ी थोड़ी देर में जंगली जानवरों की भी आवाज आती रहती। वह डर जाता, फिर हिम्मत कर कुछ आंखें पूर कर बोलता कि हे चौथ माता, मेरे को रास्ता दिखा दो तो और सुरक्षित जंगल में पार करा दो, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। यह कहकर वह आंखें पूरता है। थोड़ी देर में ही उसको रास्ता दिखने लग जाता है और इस तरह से वह भयानक जंगल को आसानी से पार कर लेता है। कुछ समय तक चलने पर उसे एक नगर दिखाई देता है। उस नगर में से क्रूर राजा का शासन था। यहाँ एक विशेष बात आपको बता देती हूँ कि उस नगर का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था, परंतु उस लड़के को तो यह बात पता नहीं थी। वह लड़का उस नगर में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। एक दिन शाम को वह नगर के बाहर एक झोंपड़ी के बाहर भूख से परेशान होकर बैठ जाता है। उस झोंपड़ी में से एक बुढ़िया की आवाज आती है कि आजा बेटा, खाना खा ले। वह लड़का बुढ़िया माई की झोंपड़ी में चला जाता है तो देखता है कि बुढ़िया माई खाना बना रही है और रोती जा रही है। तो वह बुढ़िया माई से पूछता है कि माँ, आप क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माँ बोलती है कि मेरे एक ही बेटा है और आज राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। यह खाना मैं उसके लिए ही बना रही थी, अब तेरे लिए भी बना देती हूँ। तो यह सुनकर वह बोला कि माँ, अब तो मैं भी तेरा बेटा हूँ, पहले तू मुझे पेट भर खाने को दे, फिर मैं तेरे बेटे को बचाने के लिए उसके बदले में अपनी बलि देने के लिए चला जाऊंगा। तो माँ उसको खाना खिला देती है। अब रात को सोते समय वह बोलता है कि राजा का बुलावा आए तो मुझे उठा देना। आधी रात को जब राजा का बुलावा आता है तो माई सोचने लगती है कि पराये पुत्र की बलि क्यों चढ़ाऊं, पर इतने में ही वह जाग जाता है और राजा के सैनिकों के साथ जाने लगता है। जाते जाते बुढ़िया माई से बोलता है कि
हे माँ, आप मेरी पोटली और लाठी संभाल कर रखना। तो माई सोचती है कि आज तक कोई वापस नहीं आया, यह कैसे आ जाएगा, फिर भी रख लेती हूँ संभाल कर। राजा के आदमी उसको बलि देने के स्थान पर ले जाते हैं। वहाँ एक जगह मटके पकाने के लिए आग बना रखी थी। एक मटके में उस लड़के को बिठाकर आग को पकाने के लिए आग लगा देते हैं। लड़का आग में आंखें पूर कर बोलता है कि हे चौथ माता, यह संकट भी टाल दे। जैसे आपने और संकट टाले वैसे ही यह संकट को भी टाल दो। उसके इतना कहते ही आग तुरंत पक कर तैयार हो जाती है। 2-3 दिन बाद एक दिन शाम के समय वहाँ राजकुमार कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो एक लड़का उस मटके पर कंकड़ मार देता है। तो उसमें से एक आवाज आती है। छोरा राजकुमार से जाकर बोलता है कि कुंवर, तुम्हारी आग पक गई। राजकुमार राजा से जाकर कहते हैं कि पिताजी, आग पक गई। राजा सोचता है कि आग तो 6 महीने में पकती थी, वह 3 दिन में कैसे पक गई। वह जाकर देखता है तो मटके सोने चांदी के कलश हो जाते हैं, और जब वह उस कलश को उतारने लगता है तो अंदर से आवाज आती है कि धीरे धीरे उतारो, 5 लोगों का काम है। राजा के आदमी बोलते हैं कि इसमें तो कभी भी कोई नहीं बोलता, आज कौन भूत प्रेत दैत्य बोलने लगा है। तो अंदर से वह लड़का बोलता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसको तुमने अंदर बिठाया था। जिस कलश में से आवाज आ रही थी, वे उस कलश के अंदर झांक कर देखते हैं तो वहाँ उसके चारों ओर हरे हरे जवाहर उग गए होते हैं, और वह लड़का आंखें पूर कर बीच में बैठा हुआ है। तो राजा के आदमी भागे भागे जाकर सारी बात राजा को बताते हैं। तो राजा आकर पूछते हैं कि तू कौन है और कैसे बच गया। तो वह बोलता है कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, उस चौथ माता के प्रभाव से मैं बच गया। परंतु यह सुनकर राजा विश्वास नहीं करता है, और प्रजा उससे बोलता है कि एक घोड़े पर तू सवार हो जा, दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाता हूँ, और उसके बाद तेरे हाथ पैर की सांकल से बांध देंगे। यदि तेरी प्रार्थना से तेरी सांकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो तेरी चौथ माता सच्ची है। वे दोनों घोड़े पर चढ़ जाते हैं। वह आंखें पूर कर बोलता है कि चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में ही सांकल खुलकर राजा के बंध जाती है। राजा सोचता है कि चौथ माता तो सच्ची है। राजा अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देता है। अब वह राजा के साथ ही रहने लग जाता है। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज तो मेरे गांव की बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी पूछती है कि तुम्हारा गांव भी है क्या। तो वह बोलता है कि हाँ, मेरा गांव है और माँ भी है। अब हम अपने गांव चलेंगे। राजा उनको बहुत सारा धन देकर विदा करता है। अब इधर गांव में बुढ़िया माँ लकड़ी तो काटना नहीं जानती थी, तो वह गोबर बीन कर आ जाती थी और उससे कंडे बनाकर बेचती थी। इसी तरह से अपना खर्चा चलाती थी। उस दिन की बात है जब उसका बेटा बहू को लेकर गांव आता है। उनको देखकर पड़ोसन उस बुढ़िया से बोलती है कि ए माई, तेरे बेटा बहू आ रहे हैं और लगता है कि बहुत सारा धन भी लाए हैं। इस तरह बोलकर वह देखने जाती है तो वह देखती है तो सच्ची में ही बहू बेटा आ रहे होते हैं। बेटे बहू पास आकर उसके पैर पड़ते हैं। वह दोनों को आशीर्वाद देती है। तो बेटा बोलता है कि मेरे को तो चौथ माता ने बचाया है और उनके प्रभाव से ही मैं वापस आया हूँ। सारी नगरी में उस दिन से ही राजा डिंडोरा पिटवा देता है कि बेटे की माँ और नर की नारी सब चौथ का व्रत करें। चौथ माता जैसे ही उस बुढ़िया माई के बेटे के संकट काटे, वैसे ही सबके संकट काटना कहानी कहते हैं। जो सुनते हैं या उखाड़ा देते हैं, उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।